नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो अपनी मौत के बाद भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींद उड़ा रहा है। शुक्रवार को जारी हुए नए दस्तावेजों ने भारतीय राजनीति से लेकर अमेरिकी गलियारों तक पॉलिटिकल अर्थक्वेक ला दिया है। जेफरी एप्स्टीन दुनिया का वो बदनाम अपराधी जो रसूखदारों को लड़कियां सप्लाई करता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। अब उसकी फाइलों से कुछ ऐसे पन्ने निकले हैं जिन्होंने भारत में सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल एप्स्टीन फाइल के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। शनिवार को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई दावे किए हैं, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस का आरोप है कि दुनिया के सबसे बदनाम अपराधी जेफरी एप्स्टीन और पीएम मोदी के बीच गहरा कनेक्शन रहा है। कांग्रेस ने एप्स्टीन के एक ईमेल का हवाला देते हुए कहा है कि एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को लिखा था कि उसने पीएम मोदी को सलाह दी है और पीएम मोदी ने उससे सलाह ली थी। दरअसल इस ईमेल के अंदर यह भी बताया गया है कि मोदी ने इजराइल के अंदर कुछ ऐसा किया जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फायदा लेने के लिए इजराइल के अंदर नाचे थे और उन्होंने गाना गाया था। एप्स्टीन ने अपने ईमेल में लास्ट में लिखा है कि इट वर्क्ड, यानी प्लान कामयाब रहा। कांग्रेस ने कड़ियों को जोड़ते हुए टाइमलाइन पेश की है। 25 से 26 जून 2017 को पीएम मोदी अमेरिका में ट्रंप से मिलते हैं और कांग्रेस का दावा है कि यहीं एप्स्टीन से वो सलाह भी लेते हैं। 4 से 6 जुलाई 2017 को मोदी इजराइल के ऐतिहासिक दौरे पर गए। 9 जुलाई 2017 को एप्स्टीन ने वो विवादित ईमेल लिखा जिसमें काम बन जाने की बात कही गई है। कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए पूछा है कि आप एक सीरियल रेपिस्ट और बच्चों के तस्कर एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे। इजराइल में ट्रंप के फायदे के लिए नाचने और गाने का असली मतलब क्या है। एप्स्टीन ने जो लिखा है कि काम हो गया, आखिर में वो कौन सा काम था जो पीएम मोदी के एप्स्टीन से मिलने के बाद हुआ। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय गरिमा का सवाल है। एक तरफ भारत की इंटरनेशनल प्रतिष्ठा है और दूसरी तरफ दुनिया का एक ऐसा अपराधी जिसका नाम आते ही घिन आ जाती है। अगर देश के प्रधानमंत्री का नाम ऐसे दस्तावेजों में आता है तो सरकार को चुप्पी तोड़कर जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एप्स्टीन फाइल्स के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमें तथाकथित एप्स्टीन फाइल से एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट मिली है। इसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में पीएम की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी की बेकार और बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है, जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा देखिए। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। देखिए, जेफरी एप्स्टीन के इन फाइलों का मामला अब सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि ये पावर, पॉलिटिक्स और ब्लैकमेलिंग का एक नया जाल बन चुका है और जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। पीएम मोदी पर जिस तरीके से इस वक्त तमाम तरह की बात चल रही है, उसे लेकर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने अपना बयान दिया है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो क्या कुछ कह रही हैं, कौन कौन से सवालों के जवाब मांग रही हैं, जरा सुनिए। ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा, जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और यह काम कर गया।
कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है, उसको आपने तार तार कर दिया। और अब आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा कि जेफरी एप्स्टीन जैसे दुष्चरित्र और घिनौने आदमी से आपका रिश्ता कैसे है। आप ऐसे आदमी से किस बात की सलाह ले रहे थे? आप अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और एप्स्टीन ने जो अंत में लिखा है, इट वर्क्ड, इसका क्या मतलब है? आपको इस बात का जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होना, जेफरी एप्स्टीन आपकी बातों का खुलासा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होना, यह कैसे मुमकिन है? हम तमाशबीन नहीं बने रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। जेफरी एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? वो कौन सा काम हो गया आपका इजराइल में, और आप क्यों नाचे गाए थे इजराइल जाकर? और वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ भारत के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आने के बाद बवाल मचा हुआ है, वहीं इन्हीं दस्तावेजों के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आया है। और साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह कहा गया है कि वो सिर्फ एप्स्टीन के दोस्त ही नहीं थे, बल्कि वो इजरायली खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे। एप्स्टीन का कहना था कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर एक ब्रिज की तरह थे, जिसके जरिए बाहरी ताकतें ट्रंप के फैसलों को प्रभावित करती थी। एफबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह इंडिकेट किया गया है कि एप्स्टीन के पास ट्रंप की कुछ ऐसी प्राइवेट जानकारियां थी और कुछ ऐसे वीडियोस थे जिनका इस्तेमाल उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किया जा सकता था। और यही कारण है कि ट्रंप की टीम इन फाइलों को पॉलिटिकल स्टंट बताकर खारिज कर रही है। वहीं बिल गेट्स को लेकर भी तमाम तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। बिल गेट्स का मामला भी थोड़ा अलग और ज्यादा पर्सनल जो है वो नजर आ रहा है। एप्स्टीन ने जो दावे किए हैं वो बिल गेट्स की साफ सुथरी छवि को सीधे चोट पहुंचा रहे हैं। एप्स्टीन ने दावा किया कि रूसी लड़कियों को उसने बिल गेट्स से मिलवाया था और बिल गेट्स के कई रूसी लड़कियों से संबंध थे, जिसके बाद उन्हें यौन रोग हो गया था, यानी एसटीडी हो गया था, और उसे छिपाने में भी एप्स्टीन ने बिल गेट्स की मदद की थी। उसने बिल गेट्स को कुछ ऐसी दवाइयां दी थी जिन्हें वो अपनी पत्नी मेलिंडा से छिपा कर इस्तेमाल कर सके। असल में एप्स्टीन कोई दोस्त नहीं था, वो गेट्स के इन राजों का इस्तेमाल उन्हें डराने के लिए कर रहा था, ताकि बिल गेट्स उसके साथ मिलकर एक अरबों डॉलर का चैरिटी फंड शुरू करे। जब बिल गेट्स ने उससे दूरी बनानी शुरू की तो एप्स्टीन ने उन्हें ईमेल के जरिए धमकी देना भी शुरू कर दिया था। यानी आप समझ सकते हैं कि एप्स्टीन के आइलैंड को लेकर वहां से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। तमाम तरह के दावे जो है वो किए जा रहे हैं, कई पुराने वीडियोस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और अब तक डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और कई ऐसे बड़े नामों को एप्स्टीन फाइल्स के अंदर देखा गया है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है, उसके बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही हैं। महुआ मोइत्रा और पवन खेड़ा का कहना है कि अगर फाइलों में ट्रंप और बिल गेट्स की बातें सच हो सकती हैं तो मोदी जी वाला पन्ना बकवास कैसे हो गया। उनका मानना है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक अपराधी के हस्तक्षेप का बड़ा सबूत है। बहरहाल एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।